वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। कतरी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। अमीर कतर और कतर की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तवानाई, ताउन, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को गहरा करने पर बात होगी। मरियम औरंगज़ेब, अयाज सादिक, तारिक बशीर चीमा समेत काबीना के दीगर अराकीन भी दौरे कतर में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच केस सुनेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मियां गुल हसन बेंच का हिस्सा। अदालत ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की मुतफर्रिक दरखास्त दायर, कहा इमरान खान के बयान के वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क में एक शख्स का दिन ब दिन इक़्तिदार का नशा उसको पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज़ हमारी फ़ौज पर तनकीद कर रहा है। फ़ौज, पुलिस और उसके बाद अदलिया की एक खातून जज को धमकियां देता है। ये शख्स साथ कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नफरत अंगेज़ बयानात पर PTM क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन गड्डापुर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करेगा। पेशावर के थाना शर्की में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के खिलाफ मुकदमे के लिए दरखास्त। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PTM क़यादत पर किस बुनियाद पर मुकदमा करेगी। PTI हुकूमत बच्चों की तरह रद्द अमल देती है। जज के खिलाफ बयान देने पर अगर मुकदमा हुआ है तो दिफा किया जाए। अली अमीन गंडापुर पर ही मुकदमा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दुनिया कोरोना की वजह से सुस्त मुआशी बहाली का सामना कर रही है। जोग्राफियाई सियासी कशीदगी ने सप्लाई चेन को मुतासिर किया। बढ़ती हुई तवानाई और खुराक की कीमतों ने परेशानियों में मजीद इजाफा किया। कतर के साथ दरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के ख्वाहां हैं। मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन के नए रास्ते तलाश करना होंगे। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे का सर्च ऑपरेशन। शहबाज गिल के हमरा कमरे की तलाशी ली। छापे के दौरान कमरे से असलहा, सैटेलाइट फ़ोन, पासपोर्ट, लाल डायरी और दीगर सामान बरामद। शहबाज गिल ने कहा कमरे से बरामद होने वाला असलहा मेरा नहीं, कमरे में मेरे 2 गनमैन रहते हैं। हो सकता है असलहा उनका हो। लगता है मेरी गिरफ्तारी के बाद कमरे में कोई आया था। सिंध में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां। जूही मंछर झील में सैलाबी पानी का बहाव तेज। सैलाबी पानी देहात में दाखिल, मकीन नकल मकानी पर मजबूर। गढ़ी खैरू में सेम नाला टूट गया। 4 देहात ज़ेर-ए-आब गए। जिला ठट्ठा के नशेबी इलाकों से ताहाल बरसाती पानी निकाला नहीं जा सका। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ठल में दीवारों और छतों के गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। जनूबी पंजाब में सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। तोंसा को बलोचिस्तान से मिलाने वाला रोड गुज़श्ता 10 दिन से बहाल न हो सका। सैलाब के बायस कई बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। डेरा गाज़ी खान में सैलाब की सूरत हाल जूं की तू। रसाती नदी में तुग़यानी से सैकड़ों बस्तियां डूब चुकी हैं। सैकड़ों मकान भी तबाह हो गए। डीजी खान और राजनपुर में पुलिस की इमदादी सरगर्मियाँ। 24 घंटे में 1300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रुझान में ताहाल सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी कच्ची आबादी समेत दीगर इलाकों में दाखिल। सैकड़ों बस्तियां सैलाबी पानी की नजर हो गईं। इंडस हाईवे 2 रोज से बंद होने से रुझान का दीगर शहरों से राबता मुनक़ता। कोह सुलेमान पर बारिशों का सिलसिला थमने से सैलाब में कमी आना शुरू हो गई। बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोहलू में सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। हज़ारों अफराद बेघर हो गए। राबता सड़कें बह गईं। सिब्बी में तूफ़ानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब गए। बोलान में गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। झल मक्सी में सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में अशियाए ख़ुरोनोश की क़िल्लत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अपील कर दी। कहा, सैकड़ों पाकिस्तानी सैलाब की बेरहम मौजों की नज़र हो गए। लोग बेघर हैं। माल मवेशी, फसलों, बागात और इमलाक को नुकसान पहुंचा। बलोचिस्तान और सिंध में तबाही बर्बादी से क़यामत सुग़रा का मंजर है। मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए 80 अरब रुपए से ज़ायद दरकार हैं। 2005 और 2010 में पाकिस्तानी कौम ने इसार और कुर्बानी की मिसाल कायम की। मुश्किल हालात से निकलने के लिए कौम को इस जज्बे की ज़रूरत है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कायम फंड में दिल खोल कर अतियात जमा कराएं। सिंध के सैलाब मुतासरीन ने फ्लड रिलीफ के हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। खैरपुर में हंगरोजा कौमी शहरा पर सैलाब मुतासरीन का धरना। कहा, कई हफ्तों से सैलाब का पानी ताहाल मौजूद है। कई घर गिर गए। रिलीफ कैंप में सहूलियात का फुकदान है। बच्चे भूख से निढाल हैं। इंतजामिया ने पूछा तक नहीं। मुजाहिरीन की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी और टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। एमक्यूएम का कराची और सिंध के सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने का मुतालबा। एमक्यूएम रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा, सैलाब और बारिश के बायस नाले मुकम्मल तौर पर तबाह हैं। कब्रस्तानों में ताहाल पानी खड़ा है। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का फौरी इजाला किया जाए। बिजली के बिलों में नए टैक्सेस के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। शहरी बिल उठाकर सड़कों पर आ गए। लाहौर मांगा मंडी में शहरियों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रावात में भी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। मर्दान के इलाके काटलिंग में भी बिलों में नए टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पीटीआई हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर बरस पड़ी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार किया कि मुल्की मईशत पर मुश्किल वक्त आने वाला है। एक माह में करंट अकाउंट खसारा $4 बिलियन से बढ़ गया और $6 बिलियन के रिजर्व ये खा गए। गुज़श्ता रोज़ के मिनी बजट के बाद एक और मिनी बजट आने वाला है। हम्माद अजहर बोले, हुकूमत ने जून के महीने में महंगे दामों तेल खरीद लिया। नाअहली की वजह से पेट्रोल की कीमतें ऊपर गईं। अगले महीने फी यूनिट 10 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट आनी है। इंटरबैंक में डॉलर $1.09 महंगा। कीमत 217 रुपये 75 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। विफाकी वजीर शरी रहमान ने एडिशनल जज सेशन जज को धमकियां देने के खिलाफ नोटिस को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, इमरान खान अदालतों और इदारों के लाडले रहे। वो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। गलती तस्लीम करने की बजाय इमरान खान अब भी मुल्क बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। अमेरिका ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमे को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा, इमरान खान के इल्ज़ामात के बारे में रिपोर्ट से वाकिफ़ हैं। अदलिया मुखालिफ तकारीर पर मुकदमा पाकिस्तान का कानूनी और अदालती निज़ाम का मामला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में जमहूरी, आइनी और कानूनी असूलों को पुरअमन तौर पर बरकरार रखने की हिमायत करते हैं। पीटीआई ममनुआ फंडिंग जब्त करने का केस। तहरीक इंसाफ ने मुतालिका दस्तावेजात जमा कराने और जवाब के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सारी दस्तावेजात तो पीटीआई केस में दे चुकी थी, 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का कराची की एहतसाब अदालतों में जजेस की कमी का नोटिस। जजेस तकर्री पर जवाब जमा न कराने पर बरहमी का इजहार। कहा, अदालतों में जजेस की तैनाती में क्यों ताखीर हो रही है। गुज़श्ता समात पर कहा गया था तकर्री के लिए समरी सदर मुमलिकत को भेज दी गई है। हर समात पर नया डिप्टी अटॉर्नी जनरल आएगा तो केस नहीं चलाएंगे। अदालत ने जजेस तकर्री से मुतालिक विफाकी हुकूमत को जवाब के लिए 12 सितंबर तक मोहलत दे दी। और सिंध में रिकॉर्ड बारिशें हुई। लाड़काना में सबसे ज्यादा 79 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। घोटकी में 65, कंबर शहदाद कोट में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। पीटीएम में सिंध ने 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अजला में हुई बारिशों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए।